आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या धाम में है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरयू घाट है। ये सरयू घाट पे हम खड़े हुए हैं इस समय, जो कि अयोध्या में हैं हम इस समय। और हमारे पीछे बहुत सारे भक्तगण जो कि दूर दराज राज्यों से चलकर आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं और यहाँ दर्शन करके कैसा लग रहा है। सरयू घाट पे इस समय मौजूद हैं। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आप दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आकर अयोध्या में कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा, पहले के मुकाबले काफ़ी यहाँ पे अच्छा, पहले और अब में क्या फर्क दिख रहा है आपको? पहले यहाँ पे इतनी सारी सुविधा नहीं थी, ये सब ये बैरियर वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मल ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मैं पहले। और साथ में मंदिर का भी तो निर्माण हुआ। हाँ, मंदिर का निर्माण देख के दिल खुश ये हुआ। पहले जब आप लोग आते थे मंदिर भी नहीं बना हुआ था, अब तो मंदिर भी बन गया। 22 जनवरी के बाद शिलान्यास भी हो गया। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पहले अच्छा लगा। हाँ, एक टेंट में थे प्रभु श्री राम, टेंट से निकल कर मंदिर में आ गए। हाँ, काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छा मंदिर बड़ा बन रहा है। और यहाँ का डेवलपमेंट देख के कैसा लगा? देखिए राम की पैड़ी है, सरयू घाट है, ऐसे में लता मंगेशकर चौक है। कैसा लग रहा है देखकर? काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ बड़ा बनाया गया है। रोडों का बढ़िया निर्माण हुआ है जी। तो ऐसे में और क्या कहना चाहेंगे? और योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे करते रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया। आप भाई भाई साहब कहाँ से चल? मैं भी भैया दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए। दिल्ली से आकर अयोध्या में कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ की जो डेवलपमेंट है पहले से काफ़ी अच्छा लगा। और जो मंदिर बना है वहाँ भी काफ़ी अच्छी सफाई भी है पहले के अकॉर्डिंग। और अयोध्या में रोडों का चौड़ीकरण भी तो हुआ, कैसा लगा देख? बहुत बढ़िया, बहुत हमको हमें लगता है कि रात में आया और अच्छा लगेगा। जो लाइटिंग है यहाँ की, रात लाइटिंग व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देख रहे हैं, हम जब से देख रहे हैं मंदिर का जब से निर्माण हुआ है तब से लगातार भक्तगण लाखों की संख्या में आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल आ रहे हैं भक्तगण लाखों की संख्या में। अभी भी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भक्त आए हैं, नहा रहे हैं सरयू घाट पे। सरयू घाट पे देखिए अभी, क्योंकि पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा है, अभी दिखाना चाहेंगे। पानी का जो जलस्तर ज़्यादा है इसलिए श्रद्धालुगण जो है यहीं पास से ही लोग स्नान कर रहे हैं। ज़्यादा आगे जाने पर खतरा है, मतलब डूबने का खतरा है। ऐसे में प्रशासन ने पहले से अलर्ट कर रखा है कि ज़्यादा आगे ना जाएं। ऐसे में लगातार हम बने हुए। भाई साहब और बताइए कि सरयू घाट में अपने स्नान किया? अभी नहीं, अभी कहीं अभी करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल अभी करने वाले हैं। तो अभी जैसे सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने कहा है ज़्यादा आगे ना जाने को बोला गया है। इसलिए बैरिकेटर लगाया गया है। जैसे उस पार जाइएगा तो दिक्कत है आप लोगों के लिए, खतरा है ऐसे जी बिल्कुल खतरा ऐसे में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, आगे तक चले जाते हैं, ऐसे में डूबने की आशंका बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार, आप देखेंगे ना। पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाँ प्रशासन। हाँ, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो विकास देख रहे हैं, विकास की रफ्तार जो है वो थम नहीं रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं बढ़ती जा रही है, अभी आगे भी बढ़ेगी। हम ये उम्मीद करेंगे अपने सीएम से कि और अच्छे से डेवलप करे इस अयोध्या को, और हमारे इस पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बने। बन भी गया, वैसे भी इसमें रिकॉर्ड तो बन ही गया। जब से मंदिर का निर्माण हुआ मैंने देखा है कि कई लाख श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट भी तो बन गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हम लोग गए भी, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। वहाँ का भी जो भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम यानी है, अगर विदेश से कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। इंटरनेशनल हाईवे अब तो हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। जी जी इंटरनेशनल ऐसे में हम लगातार बने हुए सरयू घाट पे। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आकर अयोध्या का डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ की सरकार को क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम और देखिए जैसा लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मोदी और योगी दोनों मिलकर जो है विकास की रफ्तार आगे ले जा रहे हैं, ऐसे में लोग बोलते हैं। बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास ही नहीं बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तक क्या है, यूपी को कोई जानता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। अभी आज के टाइम में देश विदेश हर जगह पे यूपी का अयोध्या नाम में है। इतना डेवलपमेंट आपको लगता है कि पहले हुआ था जितना अब हुआ है? नहीं, होटल वगैरह की फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं थी, अब तो होटल। अब फैसिलिटी, हाँ अब अच्छी सुविधा है। सुविधा अच्छी है। हाँ। आप यहाँ पे रात में 8 बजे बाद पहले रुक नहीं सकते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। नहीं था। आप नाइट स्टे या नाइट आउट कुछ भी कर सकते हैं, पूरा रात चलता है अयोध्या, पूरा रात चलता है। ऐसे में बताइए, जब से मैंने देखा है जब पहले मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, क्या इतने श्रद्धालु आते थे पहले? नहीं। कोई नहीं आता था उतनी कोई जानता था? यहाँ आपके 20 किलोमीटर दूरी पे ही भरत कुंड है, वहाँ पे आप लोग गए हैं? हाँ वो तो हम लोग गए हैं उधर, गए हैं, लेकिन वो भी उसका भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, हो रहा है चालू है। वहाँ भी भक्तगण जा रहे हैं। ऐसे में जो अयोध्या है, जैसे कहा जा रहा है, लोग हमें बता रहे हैं, त्रेता युग वाली छवि नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। और ऐसे में दीपोत्सव कार्यक्रम होने वाला है। योगी जी हर साल देखिए लाखों दिए जलाते हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। आपकी बार क्या लग रहा है? आपकी बार भी हाई फाई होगा। आपकी बार कुछ लग रहा है कि मंदिर का निर्माण हो जाने से क्या यहाँ त्रेता युग वाली दिवाली वापस लौट के बिल्कुल आएगी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब?
बहुत अच्छी दिवाली इस बार मनेगी। आप देखिए तो अभी 31 अक्टूबर की दिवाली है, हम सभी को इंतजार है और दीपोत्सव में हम सभी लोग यहाँ पे शामिल भी होंगे। दीपोत्सव में आप लोग शामिल होंगे यहाँ? जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो है दीपोत्सव कार्यक्रम जो है बहुत खास होने वाला है। भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है अभी, तो क्या लग रहा है कितना खास होने वाला है? क्योंकि मंदिर बन गया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बहुत बार। बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनेगा। जी जी जी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस क्योंकि बार। हर साल योगी जी जब से यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हर साल लाखों दिए जलाकर यहाँ पे एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बात क्योंकि इस बार तो बहुत ही खास हो जाता है, मंदिर का निर्माण हो गया, शिलान्यास हो गया, तो इस बार क्या लग रहा है कितने लाख दिए जलाए जाएंगे? क्योंकि पिछले बार देखिए करीबन 22-23 लाख दिए जलाए गए थे लमसम, और आपकी बार भी जाने उससे ज़्यादा दिए जलाने की बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, उससे ज़्यादा ही। आप भाई आप बताइए आप कहाँ से चल कर आए हैं? जी सर, हम सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं आप? लखनऊ से? जी, जी। लखनऊ से आकर अयोध्या का पावन धरती पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है सर बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात, मंदिर के बनने से जो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का रोजगार यानी रोजगार मिलने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला हुआ है। अच्छा, क्या विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाती रहती हैं, क्या मंदिर बन जाने से क्या विकास हो जाता है? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। विपक्ष की पार्टियां, देखिए विपक्ष में होने का मतलब ही होता है कि अगर कोई विकास का काम हो रहा है, कुछ ना कुछ कमियां तो आदमी पार्टियां गिनाएंगे ही, तभी जनता में उनकी बात पहुंचेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और हमारे सनातन धर्म का विकास हुआ, समझिए बहुत। देखिए आए दिन सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठती रहती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर जो उंगलियां उठाते हैं सर, बेसिकली बात यह है कि वो कभी सनातन धर्म दुनिया का बाकी तो सब हब है, मजहब। सनातन धर्म तो एक ही है, बट लेकिन देखिए आए दिन सवाल उठता है। अभी देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और मूर्तियां तोड़ी गई वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल। बहुत गलत हुआ, उसके बहुत ऊपर एक्शन गलत लेना हुआ। चाहिए। हाँ, ऐसे में हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं लगातार? जैसे क्या है, सनातन धर्म सर आगे बढ़ता है तो सब तकलीफ। देखिए जब योगी जी का एक बयान आया है उसमें कहा है बटेंगे तो कटेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? संगठित होने की जरूरत है हिंदुओं को। बिल्कुल सर, संगठित होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस टाइम जात पात छोड़ करके एक हिंदू होने की ज़्यादा जरूरत है हमें। हिंदू होने की जरूरत है। भाई साहब क्या कहेंगे इस मुद्दे बटोगे तो? सर बात यह है, बीजेपी गवर्नमेंट सर कभी बांटती है ही नहीं। पहले नंबर इसका कहने का मतलब ये था कि सारे लोग, इतने भी लोग हैं, सभी एकजुट रहने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे। संगठित होने का मतलब है, मोहन भागवत जी का भी बयान आया कि सभी हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने भी यही बयान दिया उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है सर, समाज को एकत्रित रहने की जरूरत है, चाहे जो जैसा समाज हो। सर हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में सर ऐसा कभी भी होता ही नहीं कि कोई मुस्लिम कोई हिंदू, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या अदर कोई गवर्नमेंट होती यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, सब लोग कह रहे हैं, क्या इतना अच्छा विकास होता? नहीं नहीं सर, बात यह है, बीजेपी आप जानते हैं जैसा कि ये अस्तित्व में पार्टी ही आई थी राम के नाम से, तो उन्होंने बहरहाल क्रेडिट अगर दिया जाए बीजेपी पार्टी, क्रेडिट यानी मंदिर को किसको दिया जाना चाहिए? मंदिर सर जाहिर सी बात है बीजेपी पार्टी को ही। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तब मंदिर का निर्माण होता है, अगर वो भी होते तो वो भी मंदिर बनवाते। आप जानते हैं कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता अधिवक्ता थे, जो कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी पैरवी करते थे। सर ऐसा थोड़ी होता है, जनता सर सब कुछ जानती है। जनता सब कुछ जानती है, बट लेकिन देखिए विपक्ष तो सवाल उठाता रहता है कि मंदिर जो है बना तो दिया गया, लेकिन युवाओं को रोजगार को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। सर देखिए युवाओं के लिए रोजगार भी हमारी योगी जी सरकार निकालती रहती है। बहरहाल जितनी भी गवर्नमेंट आती है सर, रोजगार पे सारे लोगों का मुद्दा होता है। आप जानते हैं क्या रोजगार मंदिर बन गया, इतना ज़्यादा जो रोजगार उपलब्ध हुआ, इस पे क्या कहना चाहिए? सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, हम लोग, मेरा लोकेलिटी भी घर भी सर यहाँ अयोध्या में ही है। पहले इतना कुछ भी नहीं था, अब रोजगार के भी बहुत सारी चीज़ें सर यहाँ सुविधाएं हो चुकी हैं, दुकानें इतनी सारी खुल चुकी हैं, बहुत सारे श्रद्धा। इससे गरीबों को फायदा हुआ? जी सर, गरीबों को क्यों नहीं फायदा होगा सर? प्रसाद सर बताइए आप, प्रसाद कौन बनाता होगा? गरीब आदमी लड्डू बनाता होगा, खरीद के ले आते होंगे दुकानदार। फूल कहाँ से आते हैं? सर मेरा फूल, हमारा जो बेसिकली हम लोग जो रहने वाले हैं सर, यहीं अयोध्या का ही सर हमारा जिला हुआ है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर यहीं लखनऊ में रह के। तो बहरहाल हम लोग पहले लोकल के ही हैं सर, आते थे इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा हो गया सर। इसके लिए बीजेपी पार्टी को क्रेडिट जाना ही चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों के बाद भी बीजेपी लोकसभा सीट कैसे हार जाती है? सर लोकसभा सीट हारने का सर कुछ लोकल में भी मुद्दे होते हैं सर, ठीक है। कुछ अब जैसे कि कैंडिडेट की बात हुई थी सर, कैंडिडेट भी थोड़ा वो सब मंथन की बात है सर, पार्टी के अंदर वो पार्टी लोगों को करना चाहिए। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, तो कहाँ कमियां रह गई हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो मेन मुद्दों को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर बात रही मंदिर की, सर मंदिर बना बहुत अच्छी हुई बात हुई, और सर देखिएगा आगे समय पहले तो जब रामलला विराजमान थे टेंट में, उनको जब मंदिर में लाया गया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि
वो मंदिर में आ गए, क्योंकि टेंट में इतने वर्षों तक थे। जी जी, बहुत खुशी की बात है सर, सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत की बात थी और पूरे देश ने हर्षोल्लास से सर इसको मनाया भी और हम लोग भी बहुत खुश थे। और ये आशा करते हैं कि सर जितने भी हमारे सांस्कृतिक, आप जानते हैं अयोध्या, हम लोग ये भी जानते हैं सर, अयोध्या जो है सांस्कृतिक दुनिया की राजधानी है, ये समझ रहे हैं, भारत की ही नहीं दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बेसिकली अयोध्या है। अभी अयोध्या में विकास सर चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा विकास होने की ज़रूरत है यहाँ पे और होगी। जब वोटिंग हुई यहाँ पे, जब रिजल्ट आया, लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि बाहर के लोगों ने कि अयोध्या का नाम लेने पर लोग चिढ़ जाते थे, कह रहे थे अयोध्या आएंगे लेकिन प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ऐसा है भावना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, यहाँ पे जो भी आते हैं लोग सर राममय हो जाते हैं और प्रसाद राममय हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। नहीं सर, वो सिर्फ भ्रांतियां हैं सर, जो भी ये अपोजिट लोग होते हैं सर ऐसे बोलते रहते हैं। आप जानते हैं समाज में मैनी टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं सर, उसमें लोग अलग अलग टाइप की थिंकिंग रखते हैं, तरह तरह की बातें फैलाते हैं। बेसिकली समाज यहाँ का हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग सर खुश हैं, कोई डिवाइड है ही नहीं यहाँ पे। कुछ विपक्ष की पार्टियां होती हैं जो हिंदू मुस्लिम करती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और देखिए अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार बन गई, 2 बार 10 सालों सरकार चलाने के बाद भी तीसरी बार लोग कह रहे थे कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन अब की बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट। आप जान रहे हैं कि सर नायब सिंह सैनी जो भी हाल ही में चेंज किया गया था, आप जानते होंगे, वहाँ पे मुख्यमंत्री का जो दावेदारी थी उनको हटाकर एक नया चेहरा दिया जी गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी सर, मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया था और उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो भी आप जानते हैं उन्होंने ज़मीन पे जाके बहुत सारे काम को किया। वहाँ जो मुद्दा था सर देखिए धराशायी रह गया कि नहीं, पहलवान और किसान और जो ये सारी मुद्दे थे सर धरा का धराशायी रह गया। लेकिन तभी विपक्ष की पार्टियां कहती है ईवीएम पे सवाल उठाती कि ईवीएम के ऊपर सवाल फोड़ देते हैं जब हार जाते हैं। नहीं सर, अब आप बताइए, मैं अगर जॉब नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या ये बोलूँ कि मैं पढ़ने में तेज हूँ? सरकारी अभी सरकारी रिजल्ट आप जाके खोल के देखिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैं पढ़ने में कमजोर हूँ सर तो मैं जॉब नहीं ले पा सकता ना। तो वही बात है, अगर उनके अंदर कमियाँ रह गई पार्टी में तो तमाम तरह का ब्लेम विपक्ष का मतलब ही होता है कि अगर आप प्रत्यारोप आरोप नहीं लगाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो चाहे जितनी भी पार्टियां होती हैं, अगर कोई भी सर रहती है इस आपके सरकार में तो तमाम तरह की बातें उठाते रहते हैं, वो उनका काम है सर, राजनीति यही तो पॉलिटिक्स है सर, राजनीति है। तो इसका मतलब ये बताइए, अगर लोकसभा सीट अयोध्या की बीजेपी हार गई है तो मिल्कीपुर और कटहरी में उपचुनाव होना, अयोध्या की जो अम्बेडकर नगर में एक सीट है कटहरी, अयोध्या में एक सीट है मिल्कीपुर, 2 सीटें हैं, उपचुनाव होने वाला है। तो क्या लग रहा है बीजेपी अब की बार हार का बदला क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी? सर आप इतना यकीन मानिए कि जो डेवलपमेंट किया है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो घर के लोकल के मुद्दों को जो सर ऑब्जर्व अच्छे से करेगा, जनता उनको चूज करेगी। मंदिर सर अपनी जगह पे है, लेकिन अगर बात हो जाए सर गांव में, आप जानते हैं अगर सर मेरे घर पे खाने को नहीं रहेगा तो ये बात सही है, ये इसमें कोई गलत की बात नहीं है। लेकिन सर जितने भी ऑब्जर्वर होते हैं अगर अच्छे से जाके गांव में हर एक छोटे छोटे मुद्दों को जो पार्टी ऑब्जर्व करके उसको टैकल करेगी सर वही जीतेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। रही बात लोकसभा की पार्टी, सर अयोध्या से तो बीजेपी हारी ही नहीं थी, यहाँ से तो लगभग मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है 4-5 हज़ार वोटों से आगे थी यहाँ पे। वो गांव में जाके लोकलिटी गांव में हारी। लोगों का कहना था कि जैसे कि सांसद लल्लू सिंह जी थे, लोग जनता के बीच नहीं जाते थे, ये भी वजह कुछ रहा। सर अब हार गई है बीजेपी तो आप ये सारी वजहों को मान सकते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं, लोग बताते हैं हमें। जी अब हार गए तो सर ये तमाम तरह मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन सर मुझे लगता है विपक्ष का कहना है जैसे कि अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर मुद्दे रहे जो कि गरीबों को मुआवजा नहीं मिला, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, इस वजह से भी बीजेपी हार। देखिए सर आप ये जानते हैं कि जो डेवलपमेंट का कार्य होता है सर उसमें कहीं ज़्यादा फायदा होगा कहीं नुकसान, ये तो सर आम बात है। लेकिन रही बात अवधेश प्रसाद वाली, सर उन्होंने अगर वो सांसदी वाला टिकट पाए और जीते यहाँ से तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि ज़मीनी स्तर पर जाके उन्होंने समस्याओं को सोल्व किया तभी जीते होंगे, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर बीजेपी भी यही करेगी, मंदिर के साथ साथ तमाम तरह की भी मुद्दे होते हैं जो जनता के दिलों में बसे हुए हैं, दिल को जो टच करेगा सर वो यकीन मानिए आप कोई भी आदमी होगा वो जीत हासिल करेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और मुझे लगता है आपकी बार बीजेपी मिल्कीपुर सीट मिल्कीपुर सीट जीत जाएगी। जी मुझे हमारी लगातार सर्वे चल रही, कई 1-2 महीनों से हम बने हुए हैं मिल्कीपुर में, हम लगातार वहाँ कवरेज कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में देख रहे हैं वहाँ पे कौन सी पार्टी मतलब जीतते दिख रही है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है वहाँ। सर ऐसी बात नहीं है, बीजेपी सर जितने भी सनातनी जितने विचार के धारा के थे सर उनके दिल में कहीं ना कहीं सर ये टीस हुई कि कैसे हमारी पार्टी अयोध्या सीट हार गई। सर जितने भी सनातनी थे तो उनको सर आपकी बार मुझे लगता है सनातनी भी अपनी गलतियों को सुधारेंगे।